कल हमने अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन को ब्रीफली डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको कुछ वीडियोस भी दिखाई, कुछ पिक्चर्स भी थी और एग्जांपल्स भी आपको मैंने कुछ दी थी किस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोनों चीज़ों में कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन एक्चुअली। कल भी मैंने आपको बताया था कि अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन जो है ये तो ऐसी सूरत हाल है जिनके बिहार पे आगे कोई ना कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट जो है वो वजह बनती है। आज हम बात करेंगे नियर मिस और एक्सीडेंट की। देखें, ये वो चीज़ें हैं या वो डेफिनेशंस हैं या ये वो काम हैं प्लांट साइड पे जो कि बेसिक हैं, जिनके बगैर आप डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्टिंग, ऑब्जर्वेशन बना ही नहीं सकते हैं। तो नियर मिस के जानना बहुत, या उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट केसेस हैं या फर्स्ट एड केसेस हैं या एक्सीडेंट्स हैं, वो सारे डिपेंड कर रहे हैं नियर मिसेस पे। अगर किसी प्लांट ने, किसी फर्म ने अपनी नियर मिसेस को कंट्रोल किया हुआ है तो वहाँ पे एक्सीडेंट की रेशो कम होगी। एक अंदाजे के मुताबिक अगर किसी प्लांट पे 100 नियर मिसेस होती हैं तो उनमें से 10 एक्सीडेंट पे लाजमी होंगे बाद में, बिकॉज नियर मिस लीड टू एन एक्सीडेंट। हर गुजरती नियर मिस जो है अगर उस पर काबू ना पाया जाए तो वो एक ना एक दिन किसी एक्सीडेंट का बायस लाजमी बनेगी। तो सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि डेफिनेशन नियर मिस की, नियर मिस है। नियर मिस की अगर हम उर्दू में तारीफ करें तो नियर मिस बेसिकली एक ऐसा अनवांटेड, अनप्लान्ड, यानी कि जिसका कोई हमें ख्वाहिश नहीं थी, जिसका हमने कोई प्लानिंग नहीं की थी, एक ऐसा इंसिडेंट, एक ऐसा वाकया है जिसमें ताकत है, जिसमें पोटेंशियल है, जिसमें कुव्वत है नुकसान पहुंचाने की किसी आदमी को, प्रॉपर्टी को या इक्विपमेंट को, लेकिन नहीं पहुंचता, यानी कि नुकसान होता नहीं है, होते होते बच जाता है या रह जाता है। इसको आसानी से मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल समझा देता हूँ। लेट्स सपोज एक वर्कर जो है वो स्कैफोल्डर के नीचे से गुजर रहा था, ऊपर से जो वर्कर है या स्कैफोल्डर है उसके हाथ से स्क्रू ड्राइवर या रेंच ड्रॉप होता है, तो जो नीचे गुजरने वाला वॉकिंग से बंदा होता है उसके बिल्कुल पास जाके गिर जाए, उसको हिट ना करे, उसको हिट ना करे, तो ये नियर मिस है कि नियर मिस, करीब से मिस हो गया, पास से मिस हो गया, लगा नहीं। दिस इज कॉल्ड नियर मिस। Unplanned, unwanted, unpleasant event that have a potential to cause an injury, damage or property loss but did not so, यानी कि लेकिन नहीं हो सका। ये थी नियर मिस की एक छोटी सी एग्जांपल। मैं आपको कुछ वीडियोस के जरिए नियर मिस को जो है ना वो मजीद डिफाइन कर देता हूँ ताकि आपका जो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इस वीडियो को जरा अगर गौर से देखें तो पर्सन जो है वो बिल्कुल जो गाड़ी है उसके पास खड़ा है, क्रेन जो है वो ऊपर लगी हुई है, वर्किंग कर रही है, बूम जो है वो उठा हुआ है। सबसे पहले तो आपको एक बात क्लियर कर दें कि एचएससी का रूल है कि जब बूम इलेक्टेड होगा किसी भी क्रेन का तो नीचे कोई पर्सन भी खड़ा नहीं होगा। तो पर्सन जो है, ये पर्सन आप देखें तो जिस तरह आपको वीडियो में नजर आ रहा है कि बिल्कुल उसके नीचे खड़ा है, जैसे ही हुक निकला है तो बिल्कुल उसके पास से गुजरते हुए निकल गया है। अगर वो थोड़ा सा उसको हिट करता तो उसको लाजमी था कि वो डैमेज कर जाता या उसको हेड इंजरी हो जाए। हमारे पास जो दूसरी वीडियो है वो भी एक क्रेन के बूम की है कि देखेंगे बिल्कुल वो खड़ा जो है वो क्रेन ऑपरेशन को आदमी देख रहा है और सडनली अचानक ही पूरे का पूरा बूम जो है वो कोलैप करता है और उसके बिल्कुल करीब गिरता है, बिल्कुल करीब, थोड़ा सा वो इधर होता तो उसके नीचे आ जाता और पक्की बात इसकी डेथ हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड नियर मिस, के बिल्कुल पास से ही मिस हो गया, बच गया, यानी कि बाल बाल बच जाना। दिस इज कॉल्ड नियर मिस। व्हाट इज एक्सीडेंट? एक्सीडेंट क्या होता है? देखें, हम लोगों को वैसे तो पता ही होगा कि हादसा जो होते हैं वो सारे एक्सीडेंट ही होते हैं, लेकिन हम इसको अगर डेफिनेट करें तो इसको कि कोई भी ऐसा वाकया, एक ऐसा नाखुशगवार वाकया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, जिसने किसी को सोचा नहीं था, वो वाकया वकूफ़ पज़ीर हो जाए और वकूफ़ पज़ीर होने के बाद, कोई एक्सीडेंट होने के बाद वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी लॉस हो, किसी पर्सन को डैमेज हो जाए, किसी पर्सन को इंजरी हो जाए या फर्टेलिटी हो जाए, उसको हम एक्सीडेंट कहते हैं। अगर आप इसको इंग्लिश में डिफाइन करें तो एन अनप्लान्ड, अनवांटेड एंड अनप्लेजेंट इवेंट दैट में लीड टू एन इंजरी, प्रॉपर्टी लॉस, डैमेज और फर्टेलिटी इज कॉल्ड एन एक्सीडेंट। इसकी मिसाल आप देख लें कि कोई बाइक का आपस में टकरा जाना, ट्रेन के एक्सीडेंट, बस का ओवरटर्न हो जाना, क्रेन का बूम का फॉल डाउन हो जाना, या इसके अलावा जो है ऊपर से फॉल फ्रॉम हाइट से किसी का गिर जाना, ये सारी जो हैं वो एक्सीडेंट की मिसालें हैं, जिसमें क्या होता है किसी पर्सन को या तो इंजरी होती है या प्रॉपर्टी लॉस होता है या जो इक्विपमेंट है वो डैमेज।
अगर प्लांट का इक्विपमेंट भी डैमेज होता है तो वो भी लॉस में आएगा, क्योंकि ये फाइनेंशियल जो है वो लॉस हुआ है साइट को। तो ये था एक्सीडेंट। अब इनमें डिफरेंशिएट क्या है, देखिए दोनों की अगर आप डेफिनेशन देखें तो मिलती जुलती है, लेकिन नियर मिस में क्या है, नियर मिस जो है वो उसमें कुछ होता नहीं है, इंसान बाल बाल बच जाता है, और एक्सीडेंट में वो चीज़ हो जाती है। एक यहाँ पे और एक चीज़ को डिफाइन कर दूँ, वाजिया कर दूँ आप लोगों को, कि कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे स्टूडेंट्स कि सर व्हाट इज इंसिडेंट एंड व्हाट इज नियर मिस, मिलते जुलते हैं कैसे। मैं इसको एक दो लफ्जों में क्लियर कर देता हूँ। मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि हर इंसिडेंट जो है वो एक्सीडेंट नहीं होता है, लेकिन हर एक्सीडेंट इंसिडेंट लाजमी होता है। यानी कि इसमें फ़र्क क्या हुआ कि इंसिडेंट में ज़रूरी नहीं कि नुकसान हो, लेकिन एक्सीडेंट में नुकसान लाजमी है। कोई भी वाक़या जो पेश आता है वो इंसिडेंट होता है, लेकिन ऐसा वाक़या जिसमें चोट लगे, जिसमें प्रॉपर्टी लॉस हो, जिसमें डैमेज हो, वो एक्सीडेंट होता है।